भारत के रक्षा उद्योग की खबर पूरे डिफेंस सेक्टर में तहलका मचा दिया। जी हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के साथ 113 F404 GEIN-20 इंजन और एक पूरा सपोर्ट पैक से अब कम से कम हमारे राब्ते बहाल हो गए। तो आपको लगता है कि अब हम थोड़े रेलेवेंट हो गए? हम रेलिवेंट हो गए हैं। खेत मिट्टी रेलिवेंट होना तो हम हैं क्या? पहले तो ये तय करें कि आप हो क्या। यानी IMF के गुलाम, हर कोई इसराइल और भारत को छोड़कर हर मुल्क से आपने कर्जा लिया हुआ है, कर्जा पकड़ा हुआ है। सबसे पहले अमेरिका से झटका आया तो इसलिए आपके हाथ पांव फूले हुए हैं। आपको किसने कहा था, किस बेवकूफ ने कहा था कि आप जाके लंच करें? सरकार भारत ने एक बड़ी डील साइन की है कि भारत ने 113 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की डील की है अमेरिका के साथ और अपने तेजस फाइटर जेट्स के लिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। थोड़ा क्लासिक ट्रम्प का तरीका है काम करने का। एक तरफ वो मिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को और दूसरी तरफ वो करते हैं हार्ड एजिंग प्रेस करते हैं, हार्ड एज्ड प्रेस। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने मोदी के लिए क्या बोला। नंबर 1 और टॉप पर उन मिलिट्रीज को होना चाहिए जिनकी इकोनॉमीज टॉप पर है। एक IMF के कंट्री को तो नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरी अपनी राय है। देखिए IMF में जो कंट्री है वो तो वैसे ही बेचारा घुटनों के ऊपर है। हर इदारे से आपने कर्जा पकड़ा हुआ है तो बदकिस्मती है, तकलीफ दे है कि हम नफरत और तकसीम में हैं और इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल ये हुकूमत है जो सुबह से शाम तक आग उगलती है। तड़प और कितारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? पाकिस्तानी परचम की इज्जत नहीं है, पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, पाकिस्तानी पासपोर्ट की कहीं इज्जत। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत को 113 तेजस मार्क A1 इंजन अमेरिका देने वाला है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है और कई पाकिस्तानी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत और अमेरिका के बीच फिर से एक अच्छा रिश्ता बन चुका है। दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन भारत के साथ ये बड़ा डील कर चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है? सरकार भारत ने एक बड़ी डील साइन की है कि भारत ने 113 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की डील की है अमेरिका के साथ और अपने तेजस फाइटर जेट्स के लिए। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो गए हैं। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मलेशिया के अंदर आसियान की साइडलाइंस पे, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का फोरम था, उसकी साइडलाइंस पे उन्होंने कुछ डील्स की थी और उसमें क्या हुआ था, 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन दो क्योंकि हम तेजस फाइटर जेट जो है वो बना रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो जो ताल्लुकात में जो जैसे कहते हैं ना, ताल्लुकात वार्म अप हो रहे हैं, दोबारा बेहतर हो गए हैं। अब वो ताल्लुकात पहले जो ख़राब थे वो वैसे ताल्लुकात नहीं रहे। तो ये जो फैक्टर है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, ये फैक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको अब ठीक कर लेंगे। ये जो तेजस MK1 फाइटर हैं ये इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया के जो एयर फोर्स है उसकी जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो उनमें कमी आ रही है और उनको नए जेट्स चाहिए। और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान जो है उसके साथ अभी हाल ही में एक जंग हुई है, उसमें जहाज़ जो गिरे हैं, अब फाइटर जेट्स जो हैं वो चाहिए। और जो फाइटर जेट्स जो हैं वो मसला ये बन रहा था कि सारी की सारी जो डिले है वो स्लो हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 2021 के अंदर इन 2021 99 जेट्स जो थे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑर्डर किया था, जिसमें सिर्फ 4 आए हैं। डील की वैल्यू डिस्कस नहीं हुई कि कितने मिलियंस बिलियंस कितने पैसे लगेंगे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, सही हैं इसमें, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैरिफ के इशू पे ख़राब हो गए। इंडिया की गुड्स के ऊपर तकरीबन 50% टैरिफ लगे अगस्त में। इंडिया को उन्होंने कहा जी वी आर गोइंग टू पनिश यू बिकॉज आप रशिया से तेल ले रहे हैं। और इसकी वजह से ट्रंप जो है उसने कहा था कि वो इंडिया के साथ बहुत जल्द डील कर लेगा, लेकिन वो डील अभी तक हो नहीं रही। और थोड़े दिन पहले आई थिंक ये वाज सेइंग समवेयर कि जी वो अगले साल अमेरिका न्यूयॉर्क जाएंगे, इंडिया आएंगे। अब लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई साहब क्वाड की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई। तो ये तासुर गलत जा रहा है। तासुर ये जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में आप हमारे प्ले पार्टनर थे, आपने तो हमें बड़ा कमज़ोर कर दिया। तो इस चीज़ को भी देखना है।
अब ट्रम्प ने पहले बाइडेन ने आना था, वो नहीं आया, फिर ट्रम्प ने आना था, वो नहीं आया इस साल। तो सारी की सारी क्वाड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी एल्बनीज़ हैं कि जी वो अब कह रहे हैं कि 2026 के पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में हो जाएगी, बिकॉज वो कह रहे हैं कि ट्रम्प के डोमेस्टिक मसले बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग, दैट्स फाइन। ये चीज़ें तो फिर होती हैं, लेकिन इंडिया के लिए ये डील बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2027 में ये डील आनी शुरू हो जाएगी, 2032 में ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि 2027 तक ये डील शुरू हो जाएगी, 32 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, और जो एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू है वो नहीं हुई, लेकिन $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है, $1 बिलियन से ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए ये बुरा फैसला है कि वो अगर ये तेजस MK1A जो है, इंडियन जो एफर्ट है वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पुराने जहाज़ वापस करना चाहते हैं, इंडिया की जो सप्लाई जो है, मतलब इंडिया अगर वो 2032 कह रहे हैं यार, तो 35 भी हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है काम करने का। वो एक तरफ तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ थोड़ी सी टफ लैंग्वेज को वो यूज करते हैं, ये उनकी आदत है। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला दैट मोदी इज टफ एज हेल, और साथ में इंडिकेट कर दिया कि जो ट्रेड डील है उसका ब्रेक थ्रू मिल चुका है, और ब्रेक थ्रू इस तरह से है जहां पे ट्रंप को भी एक जीत दिखाने की मौका मिलेगा, और मोदी जी बोलेंगे मैं जीत गया, किसी को हरवाने की हमारी कभी मंशा था ही नहीं। और जो ये मेजर ब्रेक थ्रू होगा, ये दुनिया का सबसे कम टैरिफ लगने वाला है भारत के ऊपर, और स्टोरी के अंदर और बड़ा कुछ है। इसको ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि भारत को और भारत के एक्सपोर्टर्स को, भारत के फ्यूचर को ये इफेक्ट करता है। और जो आज वॉशिंगटन और न्यू दिल्ली के बीच में होगा, ये बहुत देर तक याद रखा जाएगा, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ कि नवंबर में ये साइन होने की पूरी आशंका है, और दिसंबर 2026 तक ही आपके पास टाइम है जहां पर आप सारा कुछ रीसेट कर सकते हैं, लंबे तौर तक अपने रिलेशंस को अमेरिका के साथ ठीक कर सकते हैं। ट्रंप भी ये चाहते हैं, मोदी जी भी यही चाहते हैं, इसलिए नेगोशिएशंस ट्रेड डील्स में वो चलती हैं, और मोदी भी लंबी गेम खेलने के आदी हैं। अब देखते हैं कि ट्रंप ने पहले बोला क्या। पहले बात तो उन्होंने बोल दिया प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द नाइसेस्ट लुकिंग गाय बट ही इज अ किलर, ही इज टफ एज हेल। ये क्लासिक ट्रंप का तरीका है काम करने का। एक तरफ वो मिक्स करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को, और दूसरी तरफ वो करते हैं हार्ड एजिंग प्रेज करते हैं, हार्ड एज्ड प्रेज। लेकिन मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने मोदी के लिए क्या बोला, मुद्दा है टाइमिंग। मैंने हमेशा दो चीजें बोली आपको, फॉलो द मनी और दूसरा है फॉलो द टाइम। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार अमेरिका अब भारत को 113 जेट इंजन देने का पैकेज दे दिया है, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब रोना धोना चालू कर दिए हैं। दरअसल दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने शुक्रवार को अमेरिका कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक के साथ $1 अरब का डील कर चुका है, और जेई भारत को 113 जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज दे देगा, जिसको देखते हुए पाकिस्तान के लोग के हाथ पैर फूले हुए हैं। आप लोगों को वीडियो में ये भी देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कुछ महीने पहले अमेरिका के साथ भारत का रिश्ता अच्छा नहीं था, और दूसरी तरफ अमेरिका पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन एकदम से अमेरिका ने भारत को 113 फाइटर जेट इंजन देने का ऐलान कर चुका है। पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट तो ये भी बोलना चालू कर दिए कि अब भारत सबसे ज्यादा पावरफुल वायुसेना के मामले में सबसे आगे निकल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान तो दूर दूर तक दिखाई भी नहीं देता, और पाकिस्तान तो चाइना से अपना डेड फाइटर जेट खरीदता रहता है। ना ही वो 5th जनरेशन के फाइटर जेट होते हैं, ना 4th जनरेशन के फाइटर जेट, सिर्फ IMF के कर्जे से पाकिस्तान पलता है।